हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार की ज्योग्राफी को देखेंगे और बिहार की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार का भौगोलिक परिचय को जानेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे से क्लास को अंत तक देखिए, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार के भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है। वही हम लोग जानते हैं बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ, इसको जानते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो बिहार राज्य से अलग हो गया। और झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से अलग हो गया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, फिर बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब होगा 22 मार्च। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो बंगाल से अलग हुआ। वहीं पे उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसको जानेंगे, इसके मैप को देखते हैं, फिर इसकी डिटेल्स को जानेंगे। बिहार के मैप्स को देखते हैं और इसकी डिटेल्स को जानते हैं। तो मैं बता दूं कि आप किसी भी जगह या फिर कोई स्टेट हो, कोई ज़िला हो या फिर कोई भी देश हो या फिर आप वर्ल्ड मैप ही क्यों ना देखें, अगर आपको मैप देख रहे हैं तो उसके डायरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसकी दिशा को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा दिशा हमारा उत्तरी दिशा है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है, इसका ज्ञान होगा तभी आप जाकर के मैप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई भी मैप हो, मैप अगर हम लोग देख रहे हैं, कोई भी नक्शा देख रहे हैं किसी भी जगह का, तो उसका उत्तरी भाग यानी कि उसका ऊपरी भाग, सबसे ऊपर वाला जो बिंदु होगा वो उत्तरी दिशा को दर्शाएगा, उत्तरी दिशा को दर्शाता है। वहीं सबसे निचला भाग जो हो जाएगा जो दक्षिणी दिशा को दर्शाता है। हमारा पूर्वी भाग को, हमारा राइट हैंड जो पूर्वी भाग को दर्शाता है। वहीं लेफ्ट हैंड जो हमारा पश्चिमी दिशा को दर्शाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को दिशा का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे मैप के डायरेक्शन को जानना है, तो आप लोग मैप को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे वो मैप किसी का भी हो, नक्शा किसी भी चीज़ का हो, किसी भी स्टेट का हो, राज्य का हो, देश का हो, डजेंट मैटर ये करता है कि आप लोगों को बस इसका डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हम उत्तर दिशा कैसे देखेंगे, दक्षिण दिशा कैसे देखेंगे। तो सबसे आसान तरीका यही है कि उत्तर दिशा जो कि हमारा किसी भी एरिया, जैसे कि बिहार का ही मैप है, तो इसका सबसे ऊपरी भाग जो उत्तर दिशा को दर्शा रही है, वहीं सबसे निचला भाग जो दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। वहीं हमारा जो राइट हैंड जो हो जाएगा, अपने हाथ के सहारा से आप पूर्व और पश्चिम दिशा को आराम से डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्वी भाग जो हो जाएगा, जो आपका जो दाहिना हाथ होगा वो पूर्वी दिशा को दर्शाता है। वहीं आपका लेफ्ट हैंड जो हो गया जो पश्चिमी दिशा को दर्शाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जनरली कन्फ्यूजन उत्तर दक्षिण में नहीं होता है, लोगों को पूर्व पश्चिम में होता है। तो बस यही याद रखना है, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि आपका जो दाहिना हाथ है हमेशा पूर्व दिशा को दर्शाता है। जब पूर्व दिशा आपको ध्यान में रहेगा कि दाहिना हाथ हमारा पूर्व दिशा को दर्शाता है, तो वहीं लेफ्ट हैंड जो हो गया, बायां हाथ जो हो गया जो पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि अब आप लोगों का डायरेक्शन जो मैप को कैसे देखा जाता है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को जानते हैं। तो बिहार राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है जो
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के वहीं 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी कि इसका जो फैलाव है जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वही हम लोग देशांतरीय विस्तार को जानते हैं। तो देशांतरीय विस्तार जो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो हम लोगों ने देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को जान लिया। अब हम लोग इसके किलोमीटर को देखते हैं कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण, पहले हम लोग उत्तर से दक्षिण देखते हैं कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 345 किलोमीटर में बिहार का जो फैलाव अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पश्चिम से पूरब की ओर जो बिहार का फैलाव है जो 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन तो 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पश्चिम से पूरब पूछा जाएगा तो 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जान ली। एक बार हम लोग बिहार के चौहद्दी को भी जान लेते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार के उत्तर में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या स्थित है, पूरब में क्या स्थित है और पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, इसको जानना जरूरी है। तो बिहार के पूरब में नेपाल स्थित है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। वहीं बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के उत्तर में क्या स्थित है तो नेपाल स्थित है। वहीं बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। अब हम लोगों ने इसकी चौहद्दी को भी जान लिया, इसके अक्षांशीय विस्तार को जान लिया, देशांतरीय विस्तार को जान लिया, हम लोग डायरेक्शन को जान लिए। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार का स्थापना कब हुआ, उड़ीसा कब अलग हुआ, झारखंड कब अलग हुआ, इस सभी को जान लिया। अब हम लोग इसके कुल क्षेत्रफल को देखते हैं। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा जाए तो 2.86% है, यानी कि 2.86% है। समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 173 फीट। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई देखेंगे हम लोग तो 173 फीट है, यानी कि 52.73 मीटर है, 52.73 मीटर है। समुद्र तट से दूरी को जानेंगे हम लोग तो 200 किलोमीटर। समुद्र तल से दूरी कितनी डिस्टेंस पे बिहार की तो 200 किलोमीटर पे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को रोजाना एक क्लास ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलते रहेगा। आप लोग हमारे वीडियो पे, हमारे क्लासेस पे कंटिन्यू बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, समस्या लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके उस समस्या को दूर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।